हेलो फ्रेंड्स, साईं विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। देखिए, जैसा पिछले वीडियो में हमने बात किया था, बैंक निफ्टी जस्ट उसी तरीके से काम किया, लेकिन आज एक चीज़ हमको दिख रहा है, वो सोचे कि आप लोग से हम उस चीज़ को शेयर करें। देखते देखते हमको ये दिखा कि निफ्टी जो है वो हमारा हाई बनाया कितना, 22,124। और 22,124 को आप सबको पता है कि क्या है। रामलला जी का उद्घाटन है, राम मंदिर जी का उद्घाटन होने वाला है। जो उद्घाटन का जो डेट है वो 22/1/2024 ही है। तो अगर इसका को रिलेशन देखा जाए, ये जो हाई बना था, ये हाई बना था 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी को हाई बना था, क्या बना था? 22,124, यानी 22/1/24। अब 22/1/24 को क्या है? राम मंदिर का उद्घाटन है अयोध्या में। तो कहीं ना कहीं इसका एक को रिलेशन किया जा सकता है, हो सकता है ये संभव हो। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका को रिलेशन किया जा सकता है। तो अगर अगर देखा जाए तो मेरे दिमाग में एक और ख्याल आ रहा था, कहीं ना कहीं 24, अक्सर ये 24 का बात होता है। तो अगर 22,124 बना है तो कहीं ना कहीं 24,000 तक भी निफ्टी जा सकता है। एज पर रीजनिंग, एज पर मार्केट सिनेरियो, एज पर सिचुएशन, उसके आधार पे हम बोल रहे हैं। ये मेरा अपना विचारधारा है, ये आप लोग का नहीं हो सकता। आप भी अपना सोचिए, आप भी अपना दिमाग लगाइए कि कहाँ कहाँ जाए। हमको जो दिखेगा वो हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो उम्मीद है कि 24 की अगर बात हो रही है और 24 के बाद अगर मोदी जी आना चाहते हैं तो जरूर 24,000 हमारा बैंक निफ्टी जाएगा ही जाएगा। निफ्टी विजन, सॉरी, निफ्टी जाएगा। और जब निफ्टी 2,000 पॉइंट भागेगा तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 4,000 पॉइंट भी भाग सकता है। अब थोड़ा एनालिसिस का बात कर ले। देखिए, ये 23 तारीख का बाजार अब खुलेगा, तो इसलिए हमने 23 तारीख का डेट डाला है। दूसरा चीज क्या है कि पिछले दिन का पीसीआर जो था 80 था और इससे थोड़ा घट के ही आया है। उसके पहले 84 के आसपास था और आज भी घट के आया है। अब हम कोशिश करेंगे 3 दिन का पीसीआर मेरे सामने दिखे, ताकि एक अंदाजा लग सके कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। दूसरा, हम एक 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 ट्रेंड लाइन जो खींचे थे, देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन, ये अब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया है, तो इसको हटा देंगे। ठीक है, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो उसको हटा देना चाहिए। दूसरा, देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है, ये। अब इस पे ये जब तक इस रेंज में है, हो सकता है इस रेंज से प्ले करे, और इसी रेंज, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा। कितना का रेंज है? 21,696, मतलब 700 के आसपास का रेंज जो है, उसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर अग्रसर हो सकता है। दूसरा, अगर नहीं ऊपर की ओर जा सकता है तो कहीं ना कहीं वो नीचे 21,300, 21,400 के आसपास आ सकता है। तो ये निफ्टी का बात हो गया। दूसरा, अब हम लोग थोड़ा रिलायंस का बात कर लेते हैं। देखिए, रिलायंस का जो पीसीआर डेटा है वो भी घट के आया है। तो कहीं ना कहीं पीसीआर जो है रिलायंस जो है ओवरसोल्ड यहाँ से बोल सकते हैं, लेकिन अगर 4 के आसपास हो तो वो ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड में तब जाके स्टॉक थोड़ा सा रिएक्ट करता है। अब देखिए, ये डाउन साइड के लिए जो था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया है। 1 घंटा का टाइम फ्रेम है, ये डाउन साइड का ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, तो अब इसको हटा देंगे। पहला, एक ट्रेंड लाइन हम लोग के सामने क्या है? एक ट्रेंड लाइन ये है जो आज बनाया है। अब यहाँ क्यों हुई? देखिए, यहाँ से रिजेक्ट हो गया ना, फिर तो ये एज ए रेजिस्टेंस ही काम करेगा जब तक ये चल रहा है। दूसरा, इसका जो करंट सपोर्ट ये निकल के आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अगर इसको होल्ड करता है तभी जाके, तब यही एक सपोर्ट, जब तक ये अभी करंट का सपोर्ट है ये तब तक चलेगा, नहीं तो
अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं नीचे आने का कोशिश करेगा, अगर नीचे ये नहीं ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ऊपर की ओर भी अग्रसर होता है। अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा निफ्टी भी ऊपर जाएगा। ठीक है। बैंक निफ्टी का बात कर ले, क्या है बैंक निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी भी इस अपने ट्रेंड लाइन पे है, तो अभी तक तो ये ब्रेक नहीं किया है। ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तभी ये नीचे की ओर अग्रसर होगा। जो पहला इसका जो रिसेंट सपोर्ट रहेगा वो 44,900 यानी 45,000 तक आने का संभावना रहेगा, अगर ये ब्रेक होता है तो। नहीं तो ये ऊपर 46,200 के आसपास आज रिजेक्शन लिया है, लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो कहीं ना कहीं 7,000 के आसपास जाने की ओर अग्रसर हो सकता है। अब चूंकि इसका पीसीआर बढ़ गया है, मतलब बैंक निफ्टी का पीसीआर बढ़ के आया है और निफ्टी का पीसीआर घट के आया है। पीसीआर का बढ़ना यानी स्टॉक में थोड़ा सा तेजी होता है। अगर पीसीआर बढ़ता है तो मान लीजिए, अगर जी एक्सट्रीम ओवर सोल्ड है, अगर उसको अगर नॉर्मल करना हो तो थोड़ा सा तो बढ़ना पड़ेगा ना प्राइस को। तो वही चीज़ है यहाँ पे। दूसरा एचडीएफसी बैंक को हम लोग देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है। देखिए, एचडीएफसी बैंक का जो हम एनालिसिस किए थे, अभी आज उसी पे चल रहा है। दूसरा, एक एक ट्रेंड लाइन देखिए, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है इसका, ये ट्रेंड लाइन, एक ये ट्रेंड लाइन, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है तब तक कहीं ना कहीं होल्ड करेगा इसको। और ये इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, चाहे पीनट्स पैटर्न भी बोल सकते हैं, पैनेट पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो कहने का तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक सपोर्ट इधर भी है और आज का सपोर्ट नहीं है, बहुत लंबा सपोर्ट है, ये ब्रेक होता है। और दूसरा, अगर ये ट्रेंड्स, ये जो हॉरिजेंटल सपोर्ट अगर ये ब्रेक होता है, ये डे वाला, अगर डे वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो देखिए इस जगह पे ब्रेक हुआ था तो कहाँ तक आया था, यहाँ तक। तो फिर नीचे का जगह खुल सकता है। देखिए, हर जगह जाता है। और हाँ हाँ, बात की अभी तक ये हाई नहीं मारा है, अपना हाई नहीं तोड़ा है। मतलब ये इसका जो हाई था, ये हाई अभी कुछ दिन पहले जो मारा था जुलाई में, और वो जुलाई अपना का हाई नहीं तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं एक बार और हाई मारने का प्रयास भी कर सकता है। कुछ भी हो सकता है। पैराबोलिक मूव जो होता है वो सस्टेनेबल नहीं होता है, तो पैराबोलिक मूव ये है, तो कहीं ना कहीं पैराबोलिक मूव सस्टेन नहीं करता है। हो सकता है ये ऊपर की ओर भी अग्रसर हो। दूसरा, इसका पीसीआर एक्सट्रीम ओवर सोल्ड में आ चुका है। अगर एक्सट्रीम ओवर सोल्ड में आ चुका है तो कहीं ना कहीं पीसीआर को हल्का भी होना पड़ेगा। तो अगर पीसीआर हल्का होता है तो कहीं ना कहीं ये एक, अगर इस एंगल को ब्रेक करता है ऊपर अपसाइड की ओर, तो ये हो सकता है कि 15 पहला जो बनाए वो 1530 के आसपास, दूसरा जो बनाए, अगर 1530 ब्रेक होता है तो 1570, और 1570 के बाद 1590, अगर 1600 भी तोड़ता है तो कहीं ना कहीं ये अपने हाई की ओर अग्रसर हो सकता है। अगर डाउन साइड देखें तो डाउन साइड यही इसी जगह पे एक सपोर्ट है 1500 1460 के आसपास, अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं ये 1300 के आसपास आएगा। और दूसरा जो सपोर्ट है इसका, दूसरा जो सपोर्ट है वो 1300 के आसपास कहीं निकलता है। ये पुराना सपोर्ट है, कोई नया नहीं है, बहुत पहले का सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं ये एक बार हाई बना सकता है। अगर बैंक निफ्टी को गिरना भी हो तो एक बार हाई बना के ही गिरना चाहिए, जहां तक ये लगता है। क्योंकि ये लीडर है, अगर लीडर अभी तक हाई नहीं बनाया है तो कहीं ना कहीं बना सकता है। गिरना तो है, मान लीजिए किस कभी ना कभी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा ही ना, बाजार एक तरफा तो भागेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है कभी ना कभी। आईसीआईसी बैंक को देख लो थोड़ा सा। देखिए, आईसीआईसी बैंक, अच्छा इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस हट गया।
देखिए ये जो इसका सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट आज का नहीं है, ये सपोर्ट है कोरोना काल का। मतलब कोरोना काल से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हो सकता है कहीं ना कहीं गिरावट आए, लेकिन ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो अभी ब्रेक नहीं हुआ है तब तक तो पॉजिटिव चल रहा है। और ये अपने एक अगर इस रेंज को देखा जाए तो इस रेंज पे बखूबी, सॉरी यहाँ से, अगर ये देखो, ये देखिए, देखिए इसको भी हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। अगर असेंडिंग ट्रायंगल को अगर ऊपर जाना है तब ये जब ब्रेकआउट करता है तब असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा। और कहीं ना कहीं देखिए असेंडिंग ट्रायंगल हर जगह बना है इस जगह, लेकिन ऊपर साइड ही गया है। ठीक है, ऊपर साइड ही गया है। तो गिरावट में भी हो सकता है, नेगेटिव पैटर्न बन रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पाना मुश्किल है, कोई बाजार है कहीं ना कहीं ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। हम लोग को बस ट्रेंड लाइन पे काम करना है, सिंपल देख लीजिए ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है। अगर ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन, जैसे यहाँ एक सपोर्ट ले रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ये। और दूसरा चीज़ क्या है, ये वाला मेरा ट्रेंड लाइन काम कर रहा है डे टाइम फ्रेम पे। अगर 1 घंटा पे हम कर दें तो देखिए 1 घंटा पे ये काम कर, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो तब तक आपको डाउन साइड के लिए नहीं ट्रेड लेना हो चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये अपने इधर इसका हाई है, शायद ये हाई की ओर जा सकता है। जब आईसीआईसी बैंक फिर दोबारा अपना हाई बनाने जा रहा है तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक भी हाई बनाना चाहिए। देखिए उसमें थोड़ा इशू है, उसको थोड़ा सा और हम एचडीएफसी को एनालिसिस करेंगे और उसको देखेंगे कि क्या है नहीं है। बैंक बहुत अच्छा है और बड़ा बैंक है, छोटा बैंक तो है नहीं, बहुत बड़ा बैंक है। एक्सिस बैंक को देख लें। देखिए एक्सिस बैंक का ये पीसीआर तो पिछले डे का ही है, तो एक्सिस बैंक का हम लोग पीसीआर कैलकुलेट नहीं कर पाए थे, इसलिए अब आपके सामने ही आज कर दे रहे हैं अभी। 14985 डिवाइडेड बाई 24922, 0.60। 0.60। देखिए ये पिछले दिन का पीसीआर है, ये पिछले दिन का यहाँ हम लिख देंगे। ये हो जाएगा 58 और ये हो जाएगा 60। अब इसका पीसीआर बढ़ क्या है, एक्सिस का पीसीआर भी बढ़ क्या है, एचडीएफसी बैंक का पीसीआर ओवरसोल्ड में है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर जा सकता है हल्का करने के लिए अपने आप को। तो ये डेटा है, ये डेटा है। ये डेटा है देखिए, एच डी ये एक्सिस बैंक का। और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन ये दिख रहा है। अभी जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन को जब तक ब्रेक नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं ये नीचे की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। चलिए इसी के साथ आज
हम थोड़ा सा वीडियो लेट क्योंकि लेट हो गया है, और ये काफ़ी देर बाद हम इ- इसको ये कर रहे हैं, तो इसका डेट थोड़ा सा चेंज कर ले। और सभी को गुड नाइट। और मेरे इस प्रयास को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है? क्योंकि आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा, उतना ज़्यादा और मेहनत करने का हमको ताकत मिलेगा, और कहीं ना कहीं डेटा और ज़्यादा हम डेटा कलेक्ट करके ला सकेंगे। और वीडियो में एक डिमांड हो रहा है जिस पे हम काम करना चालू कर दिए हैं, और बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न भी लेके चलेंगे, साइकोलॉजी को भी लेके चलेंगे, और कुछ लोगों का म्यूचुअल फंड में भी एक कुछ वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो भी हम इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम एक कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ हम आएंगे। और देखा जाए तो निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, हर जगह निफ्टी में एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना था, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विंजर टॉप। तो कहीं ना कहीं एक ट्विंजर टॉप का भी कैंडल स्टिक का पैटर्न का जो डिमांड आया है, वो वहीं से आया है। ट्विंजर टॉप पे भी वीडियो एक बनाना है, क्योंकि डे डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है वो ट्विंजर टॉप बनाया था। ये देखिए ट्विंजर टॉप बनाया है। ट्विंजर टॉप का सिंपल सा है, दो कैंडल बनता है, जिसका हाई आसपास होता है, दैट इज कॉल्ड ट्विंजर टॉप। और ट्विंजर टॉप बनाने के बाद देखिए कितना अच्छे से कैंडल नीचे की ओर गिर रहा है। और इसको हम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग इसका लाइन चार्ट पे देखें, तो ये बनाया है आज डब्लू, जो पिछले दिन हम लोग बात किए थे। डब्लू बनाने के लिए थोड़ा सा डब्लू को नीचे आना होगा, अगर यहाँ से ऊपर की ओर अग्रसर होना है, तो कहीं ना कहीं ये डब्लू बनने को रेडी है, ये ऊपर जा सकता है। दूसरा, बैंक निफ्टी में भी हम लोग देख लें, ये बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है। ये तो बैंक एक्स है। देखिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ये डब्लू बनने का तो कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो पॉसिबल है, देखिए ऐसे भी जा सकता है, हो सकता है हल्का सा गिरावट इधर आके फिर ऊपर चल जाए, लेकिन अब तो वैसा देख नहीं सकते। 1 घंटा का टाइम फ्रेम में देखिए, तो 1 घंटा का टाइम फ्रेम पे ये यहाँ कॉन्सोलेशन कर रहा है। 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे हो सकता है, ये 4 घंटा के टाइम फ्रेम पे भी डब्लू बना के निकल सकते हैं, क्योंकि ये डब्लू बन गया है, और डब्लू का 4 घंटा पे ब्रेकआउट भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से अग्रेसर का डे टाइम फ्रेम पे देखा जाए, तो हो सकता है कि अगर इस टाइप का रिकवरी कहीं आता है, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे जाके हो सकता है डाउन आएगा, और नहीं तो ऊपर की यहाँ से ऊपर की ओर जा सकता है। अब चूंकि 4 घंटा पे डब्लू पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड तो होना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ओवरसोल्ड में आ चुका है। तो इस ये एक बस उस पीसीआर के डेटा के आधार पे हम बोल रहे हैं, और ये मेरा विचार हो सकता है, जरूरी नहीं ये आपका भी हो। इसी के साथ सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। और हम और भी कैंडल स्टिक का वीडियो लाएंगे, और इस पे एक बार अच्छे से बात करेंगे। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।